गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उपाध्याय कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम 6 सितंबर को होगा और एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। सभी बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। और तैयारी में लगे हुए भी हैं। अब आपका समय रह गया 15 से 20 दिन। तो इन दिनों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों की सहायता के लिए, हेल्प के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट लेकर के आए हैं। आप उनको पढ़ें, देखें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करें तथा बेल बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के हेल्प के लिए हमने ये सभी फार्मूलाज़, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, सभी अपलोड किए हैं। यहाँ से आप लोग फार्मूले देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और कुछ जितने भी हम सिलेबस कर रहे हैं उस सब में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सब फार्मूले जगह जगह पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाफ एंगल फार्मूले, फुल एंगल फार्मूले, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़, ठीक है, और साइन 15, कॉस 15, साइन C+D फार्मूला, एंगल सम फार्मूला, सभी फार्मूलाज आपको यहीं पर दे दिए गए हैं और बाकी की वीडियो आप लोग देखिए। नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, देखिए आज हम फिर से एक नए चैप्टर लेकर के आपके आगे प्रस्तुत हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़, ठीक है। इसमें हम आपको काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे जो एनडीए के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगी। आपके पास 15 से 20 दिन रह चुके हैं एग्ज़ाम के और आप इसको इस तरह से प्रिपरेशन करें तो बड़ी जल्दी और शॉर्ट ट्रिक से आप लोग वहाँ पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत हम बेसिक बातें बता रहे हैं और कुछ फॉर्मूले आपको साथ में सेंड कर रहे हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है उसके टोटल जो फार्मूलाज हैं, लगभग काफ़ी सारे फार्मूले हैं, आप लोगों ने +1 +2 में पढ़े भी हैं, फिर भी आपको हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। उनकी हेल्प से आप लोग शॉर्ट में बड़ी जल्दी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 1, आप लोगों को पता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं एक समकोण हिंदी में, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट के, यानी कि 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये 2 डैश लगा दिए तो 60 सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है 1 रेडियन। रेडियन को C से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते क्या, 1 रेडियन, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा आपके लिए 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन होता क्या है, देखिए कोई भी सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। 1 रेडियन कब कहलाएगा, किसी सर्कल की रेडियस और उतनी ही लेंथ की आर्क अगर मिल जाए तो उन दोनों का जो रेशो होगा उससे हम क्या कहते हैं, थीटा, यानी कि रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट 180 डिग्री इक्वल टू पाई C फॉर क्या है भाई, रेडियन है, इसको C नहीं पढ़ेंगे, इसको रेडियन ही पढ़ेंगे, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और अपोजिट कर दें 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, डिवाइड में चला गया, ठीक है। आपके लिए 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं। डिग्री टू रेडियन, अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिग्री की टर्म को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री टू रेडियन जानने के लिए हिंदी में आपको बड़ी इजीली मेथड के लिए, ताकि इजी समझ आ जाए, तो हिंदी में बना करके लिखा है x डिग्री, डिग्री को एंगल में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा करें। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, 30 डिग्री, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा पाई/6 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन एंगल में 180 अपॉन पाई से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, अपोजिट। एक और एग्जांपल इसका मैं देता हूँ आपको, जैसे कि पाई अपॉन 6, यही आ गया, ये रेडियन में है, इससे हमने जाना है डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, पाई टू पाई कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, ठीक है, 30 डिग्री, इस तरह से इसका एंगल आ गया 30 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं,
जो शॉर्ट मेथड से हो जाएंगे। इनके क्या क्या मेथड हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ tan a इक्वल टू 1/2 एंड tan b इक्वल टू 1/3 देन फाइंड 4a + 4b। ये दो वैल्यूज़ गिवन है, हमने फाइंड करना है इसको। अब लॉन्ग मेथड पे ना चल के हम शॉर्ट से करेंगे। सबसे पहले 4 हमने कॉमन लिया इसमें से, तो क्या बचता है हमारे पास a + b। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए a + b। जब tan और tan की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। ये शॉर्टकट कब काम करेगा? जब tan a और tan b जो दो एंगल गिवन हैं उनके लिए हमें tan की वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे या रिलेशन हमें याद होना चाहिए a + b = π/4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं हम? जब हमें a और b दो एंगल दिए हों और tan a और tan b की वैल्यू भी गिवन हो। ठीक है, लेकिन हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसकी करनी है। इसमें हम देख सकते हैं 4 है मल्टीप्लाई में, और रिलेशन क्या कहता है हमारा a + b = π/4। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4a + b इक्वल में 4 × π/4, 4 से 4 कैंसिल। तो इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4a + 4b = आ गया पाई के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी मेथड है, लेकिन जो कंडीशन बताई वो याद रखना। tan की वैल्यूज़ गिवन हो, दोनों ही tan में होने चाहिए। कोट में हो तो उसे हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और a + b होना चाहिए। ठीक है, तब ये रिलेशन हम यूज करेंगे डायरेक्टली a + b = π/4। ये याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं वी नो। ठीक है, इस तरह से मेथड यूज करें। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है 1/sec - tan - 1/cos a। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, या तो हम इसको रैशनलाइज करें या सेकेंड टू tan में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि सॉल्व करते आए हैं। तो 1/sec का 1/cos a माइनस tan sin/cos a, फिर माइनस 1/cos a एज इट इज़। यहाँ से cos a एलसीएम में 1 - sin a, ये लिखें। cos a ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट में अपन 1 - sin a माइनस 1/cos a। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना आएगा 1 - sin a इंटू cos a आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वेयर a, फिर -1 और माइनस माइनस प्लस sin a। अब cos स्क्वेयर a इक्वल टू किसके होता है? 1 - sin स्क्वेयर a। यहाँ इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 1 - sin a, और डिवाइडेड बाय 1 - sin a इंटू में cos a। तो यहाँ से 1 स्क्वेयर माइनस sin स्क्वेयर a, 1 - sin a और 1 - sin a दोनों तरफ से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 + sin a, और यहाँ क्या बचेगा -1 में 1 - sin a इंटू में cos a। 1 - sin a 1 से डिवाइड, 1 to 1 कैंसिल, sin/cos tan a। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा tan a। थर्ड क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट देखिए। साइन a, ये भी बड़ा सिंपल शॉर्टकट है। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी सिंपल शॉर्टकट से हो गया था, थर्ड में भी शॉर्टकट है, सेकंड थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हुआ है। तो यहाँ देखिए sin a + sin b + sin c = 3 फाइंड करना हमने cos a + cos b + cos c। तो यहाँ पर एक रिलेशन याद रखना है कि तीनों वैल्यूज़, इसमें ध्यान से देखो, तीनों वैल्यू साइन की हैं, या तो तीनों वैल्यू cos की होती या तीनों साइन की हों। ठीक है, अगर तीनों वैल्यू साइन की हैं तब हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इसके sin a + sin b फिर प्लस sin c इक्वल में
1 2 3 3 टर्म है तो 3 को 1 + 1 ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें साइन ए इक्वल टू 1, साइन बी इक्वल टू 1 एंड साइन सी आल्सो इक्वल टू 1। तब हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1, तो किसकी वैल्यू हो जाती है ये साइन 90 π/2, साइन से साइन कैंसिल तो a इक्वल टू π/2। सिमिलरली साइन b को इक्वल 1 के रखेंगे, यहाँ से b क्या आएगी वैल्यू, b की भी π/2 और c की वैल्यू भी क्या आएगी π/2, a भी π/2, b भी और c भी। अब हमें जो फाइंड करना है वो ये करना है cos a + cos b + cos c। इसमें हम वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं एंगल्स, cos a के प्लेस पर π/2, फिर प्लस cos b के प्लेस पर π/2, फिर प्लस cos c के प्लेस पर π/2, और π/2 मीन्स 90 डिग्री और cos 90 क्या हो जाता है 0 + 0 + 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए इफ़ अल्फ़ा डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स ए एंड बी, अगर अल्फ़ा बंट जाता है 2 पार्ट्स ए और बी में, सच दैट a - b = x एंड tan a रेशो tan b = 2:1, देन sin x, तो sin x की वैल्यू क्या होगी, तो sin x की वैल्यू क्या होगी देखिए, तो a + b इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फ़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, अल्फ़ा डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, अल्फ़ा ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने लिख दिया a + b = अल्फ़ा, क्योंकि जो 2 पार्ट आएंगे ए और बी का ऐड करके अल्फ़ा बनेगा। और सच दैट, और साथ में एक और कंडीशन गिवन है a - b = x के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। एंड tan a रेशो tan b = 2:1 के गिवन है। tan a रेशो tan b, रेशो को हम डिवाइड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/1। नाउ tan a, tan को हम क्या लिखें sin a अपॉन cos a, और tan b sin b अपॉन cos b इक्वल में 2/1, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म वाली फर्स्ट वाले से और थर्ड वाली सेकंड वाले से जब मल्टीप्लाई करेगी तो ये बनेगा sin a इंटू cos b डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin b इक्वल में 2/1। अब हम यहाँ पर एक रूल फॉलो करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं, कौन सा, ये जो अंश और हर हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ऊपर की ओर तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और नीचे की ओर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल में 2/1। अब देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं sin a प्लस b, तो a प्लस b अप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, ये फॉर्मूला अप्लाई किया एंड इक्वल टू 2/1। ऊपर आप लोग वैल्यूज देख सकते हैं, a प्लस बी अल्फ़ा है और a माइनस बी एक्स है, तो a प्लस बी के प्लेस पर लग गया अल्फ़ा, ये बन गया साइन अल्फ़ा, और डिवाइड में साइन a माइनस बी कितना है x इक्वल में 2/1। वैल्यू फाइंड करनी हमने sin x की, तो sin x जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 आ जाएगा हाफ में, देयरफॉर
साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय 2। इस तरह से साइन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, मुझको थोड़ा सा टाइम समझाने में लगा है, नहीं तो आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। याद रखना, अब फिर से हम एक शॉर्टकट यूज करने जा रहे हैं, बड़ा मज़ेदार। 3 cos x प्लस 4 sin x, एक तरफ cos है एक तरफ sin है, साथ में ये a है ये b है, एक को हम कहें a एक को हम कहें b। और हमने जब क्या फाइंड करना हो, मैक्सिमम वैल्यू। मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बताने वाला हूँ, कभी कभी वो मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है, और कभी कभी वो मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम के लिए मैं इधर आपको बताऊँगा, अभी मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू का शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, जो बहुत काम आएगा आपको एनडीए के एग्ज़ाम में, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। ये a ये b, आपने क्या करना है, रूट a² प्लस b² ये अप्लाई करना है। कंडीशन ये होनी चाहिए, कोस और साइन हो, बीच में प्लस हो, ये a और ये b, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 25। ठीक है, अब हम क्या करें, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5 आया, तो हमने क्या कर देना है, ये जो प्लस 5 है इसके साथ में प्लस कर देना है। ये भी 5 आया हमारा और प्लस 5 ये है, तो 5 + 5 10। अगर ये माइनस होता तो माइनस का ही -5 रखते, प्लस 5 है तो प्लस 5 रखेंगे, जो भी पीछे की वैल्यू वो हमने साथ में रख देनी, किसके, इसके साथ में। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा शॉर्टकट। एक मिनिमम वैल्यू का शॉर्टकट भी सुन लीजिए। मिनिमम जब वैल्यू इसी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू अगर वो पूछ ले, तब हमने क्या करना है, पूरा कंसेप्ट सेम रहेगा, केवल माइनस का रूट a² प्लस b² हमने यूज करना है। क्या यूज करना है, -√a² प्लस b² इक्वल में फिर -√3 का स्क्वायर फिर से 9 + 16, तो -5 डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ठीक है, और फिर हम वही यूज करेंगे, ये -5, और जो पीछे वाले टर्म प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगी तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर कैंसिल क्या हो गया 0। अगर इसी क्वेश्चन में वो मिनिमम वैल्यू पूछे तो 0, मैक्सिमम पूछे तो 10। बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan a - tan b = x and cot b - cot a = y, then find cot a - b। cot a - b हमने फाइंड करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट से, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, टेक cot a - b। हमने किसका सॉल्यूशन करते हुए हमने क्या ले लिया, cot a - b को, तो cot a - b। अगर cot का फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं है, हम जानते हैं cot = 1/10, तो 1/10 a - b। और आपको पता है tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a × tan b। तो 1 + tan a × tan b को हम लेकर के चले गए ऊपर, और डिवाइड में क्या रह गया, tan a - tan b, tan a - tan b। ठीक है, इसको हम यहीं पर ही ड्रॉप करते हैं, इक्वेशन थर्ड लेट कर सकते हैं ऐसे। अब cot b - cot a में आ जाइए, इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, cot b में हमने लिखा, सेकंड से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए, इधर tan है तो tan में, cot b को 1/10 b, फिर -1/10 a = y। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा, कितना आएगा, tan b × tan a, और जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a - tan b = y। देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर हम अप्लाई करें, tan a - tan b x है, तो यहाँ पर x, y को डिवाइड में ले आए, और tan b tan a चला गया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, tan b × tan a। ठीक है, ये tan b × tan a की वैल्यू आई है x/y।
इक्वेशन मान लेते हैं इसको फोर्थ। अब हम क्या करें, फर्स्ट और फोर्थ इन दो इक्वेशन की वैल्यू थर्ड में अप्लाई करते हैं। देखिए tan a माइनस tan b, तो यहाँ आ जाएगा x, tan b इंटू tan a, x अपॉन वाई यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हमने बदल दिया, किस में कन्वर्ट हो गया ये, इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b के प्लेस पर आ गया x अपॉन वाई, और डिवाइड में tan a माइनस tan b आ गया x। अब इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो x आ गया y के साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई। इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगी, ठीक है ना, y अपॉन में एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल, तो y से y कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी टू पॉजिटिव एंगल्स, अल्फ़ा और बीटा दो पॉजिटिव एंगल्स हमें गिवन हैं, सच दैट एस टी मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan बीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए, अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, 1 प्लस tan अल्फ़ा 1 प्लस tan बीटा, और साथ में हमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस tan बीटा, फिर प्लस tan अल्फ़ा, फिर प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ टेकिंग दिस, अब इसको हम ले लेते हैं, टेक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4, दोनों तरफ tan यूज करते हैं, इधर भी हमने tan यूज किया और इधर भी tan अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स tan a प्लस b की वैल्यू अप्लाई कर दें, क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan π/4 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसको प्लस में ले आते हैं उठा करके, तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा, फिर प्लस tan बीटा, फिर प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और इक्वल में क्या बच गया 1, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, सब कुछ वही आ रहा है, लेकिन प्लस में 1 नहीं है, तो हम क्या करें, 1 इधर प्लस कर दें और 1 इधर प्लस कर दें, तो आंसर कितना आ गया, 1 और 1 2, ठीक है। इस तरह से आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखिए cos 15 डिग्री, हमने दो वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली याद रखें। cos 15 डिग्री की वैल्यू आप लोग याद रखें, वैसे मैंने जो फॉर्मूले थे उसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 + 1 अपॉन 2√2। अब ये वैल्यू हम अप्लाई करेंगे इसमें अप्लाई करने से पहले आप देखो, ऊपर तो cos 15 प्लस cos 45, अगर हम इसे a मान लें, इसे b, तो cos a प्लस cos b, लेकिन ये नीचे क्यूब है, अगर cos 15 को पूरे को a लेट कर लें और उसको b, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। द 1 अपॉन कैसे, जब इसे a और इसे b माने, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बनेगा a प्लस b, पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, यानी कि cos 15 प्लस cos 45 वो कैंसल आउट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a², ठीक है, a² प्लस b²
ठीक है, और उसके बाद में प्लस ए बी या माइनस ए बी, कोस 15 डिग्री कोस 45 डिग्री। अब हम यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई करें। 1 अपॉन कोस 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √3 + 1 अपॉन में 2√2। अब यहाँ पर वैल्यू रखें कोस 15 डिग्री कितना है, √3 + 1 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 45 1 अपॉन √2 यू नो, माइनस फिर कोस 15 √3 + 1 बाय 2√2, फिर मल्टीप्लाई कोस 45 1 अपॉन √2, फिर 1 अपॉन a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3, फिर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 2, 8 आ गया, फिर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2, फिर यहाँ से ऊपर आ गया √3 + 1 और अपॉन में भी √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, 2 2 = 4, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 अपॉन एलसीएम आएगा 4 2 = 8, ठीक है। तो इधर 8 इधर 2 इधर 4, यहाँ पहले ऐड कर लें 3 + 1 4 + 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 2 + √3 बाय में 4 × 2, फिर +1/2, फिर माइनस ब्रैकेट में √3 + 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 2 + √3 + 2 2 = 4, 2 1 = 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा वैल्यू आपके पास √3 से √3 कैंसिल, 4 आ जाएगा ऊपर, तो 4 अपॉन 2 + 2 4 - 1, 4 अपॉन में 4 - 1 3, इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। इफ़ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग जानते हो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एंगल ए हमने फाइंड करना है। अब हम कैसे सोल्व करें, फॉर sin² x 1 - cos² x + cos x = 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 - 4 cos² x, फिर प्लस 4 cos x, सॉरी ये 1 था यहाँ पर, इक्वल में 1 है। अब हम ये सब जब इंटरचेंज करें तो इक्वेशन कन्वर्ट होकर आएगी 4 cos² x - 4 cos x, ठीक है, और -3 इक्वल में 0। अब हम इसको फैक्टराइज करें, 4 3 = 12, 12 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करके 4 आ जाए। तो आप लोग जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे आपके पास, 2 cos x + 1 एंड 2 cos x - 3 = 0। अब हम सेपरेटली अगर 0 के इक्वल रखें, 2 cos x + 1 इक्वल में 0, तो ये आ जाए 2 cos x = -1 और ये बन जाए cos x = -1/2, ठीक है। फिर यहाँ से 2 cos x = 3 और cos x आ जाए कितना 3/2, जो कि ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, 3/2 वैल्यू नहीं होगी हमारी टेबल में। अब -1/2, इसको कैसे सॉल्व करें, cos x = -1/2, 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री मीन्स π/3। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, पहले ही बताया था उसने ए, अगर थर्ड में लाई करता तो यहाँ पर कौन होता है पाई, तो थर्ड में यानी कि पाई से आगे चलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, cos x = cos, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई + π/3, आपको पता है cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x = आपके सामने क्या आएगी वैल्यू 3π + π 4π।
अब हम इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहें, π/3 मीन 60 और 6 चौके 24, यानी कि 240 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए एंगल का। क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छे और शॉर्टकट मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है जो सॉल्यूशन, देखिए व्हाट इज़ द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल इज ऑफ 5 सेंटीमीटर सेमी डायमीटर। सेमी डायमीटर का मीन्स क्या होता है, देखिए उलझाने के लिए जानबूझ के सेमी डायमीटर लिखा है। सेमी डायमीटर क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस हो गई है 5 सेंटीमीटर, थीटा एंगल हो गया 15 डिग्री, और हमने क्या निकालना है, आर्क लेंथ यानी कि एल। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो डिग्री में अगर एंगल हो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब ये रेडियन में आ जाए। तो रेडियन में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई में π/180 हम जानते हैं रूल, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो थीटा कितना बन जाएगा, π/15 से डिवाइड कर दें, 15 ही कम 15 बचेगा कितना, 3, 15 दूनी 30। π/12 यहाँ पे यूज करें, π/12 इक्वल में एल कितना है यहाँ पर फाइंड करना है, और आर रेडियस क्या है 5, तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। एल इज इक्वल टू 5π/12। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और जो इतने भी शॉर्टकट्स या रूल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से जरूर कर लें। इस तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।